हेलो गाइस, द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, जब वन को सोल किंग की वीकनेस दिख जाती है, उसके नेक पर एक लिंक कनेक्टेड होती है जिससे वो फोर्ट्रेस मास्टर की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। और जब वन उस लिंक पर थ्रस्ट करता है जिससे फोर्ट्रेस मास्टर की बॉडी से सोल किंग का क्लोन खत्म हो जाता है और जवान यहाँ पर ये बैटल जीत जाता है। इसके बाद हम जवान को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होता है और वो सोचता है मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, मेरी थ्रस्टिंग काफी नहीं है। इस टेक्निक का एरिया बहुत ही वाइड है जिससे ये एक सिंगल पावरफुल एनिमी को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाती। मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो एक पावरफुल एनिमी को एक ही ब्लो में खत्म कर सके। जवान ये सब सोच ही रहा होता है और इतने में उसे सामने से किसी की आवाज आती है और ये आवाज फोर्ट्रेस मास्टर की होती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो जवान को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं, हालांकि मेरी बॉडी पर सोल किंग हावी हो गया था पर फिर भी मैं तुम्हें अंदर से देख रहा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वो जवान का हाथ पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं, लगता है गॉर्जन को एक नया मास्टर मिल गया, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलती वो जवान के हाथ पर किसी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगते हैं और इस एनर्जी से जवान के हाथ पर एक पैटर्न बनने लगता है। जवान उस पैटर्न को देखकर शॉक हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ने से फोर्ट्रेस मास्टर को जवान की मेमोरीज दिखने लगती है और उन मेमोरीज को देखकर वो जवान को बोलते हैं, इन मेमोरीज को कभी भी खोना मत, और ऐसा बोलती वो मर जाते हैं। इसके बाद वहां पर जुरियन और जहीर आ जाते हैं और उनके साथ फोर्ट्रेस के कुछ गार्ड्स भी होते हैं। जुरियन की नजर किसी पर पड़ती है जिससे वो काफी शॉक हो जाता है और यहाँ पर सबकी नजर जवान पर जाती है और हम देखते हैं उसके हाथ पर एक ड्रैगन का पैटर्न बना होता है और यह पैटर्न चमक रहा होता है। उस पैटर्न को देखकर वहां पर सब लोग जवान के सामने झुक जाते हैं। जुरियन उस पैटर्न को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे फोर्ट्रेस मास्टर की याद आती है और वो यहाँ पर समझ जाता है फोर्ट्रेस मास्टर की आखिरी विश क्या थी। ये सोचती ही वो भी अपने घुटनों पर आ जाता है और वो बोलता है, मैं जुरियन चीवर हमारे नए फोर्ट्रेस मास्टर का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो ड्रैगन पैटर्न जवान के हाथ पर क्यों है। इस इंसिडेंट के बाद हमें 2 डेज लेटर दिखाया जाता है जहाँ पर जवान एक ऑफिस में बैठा होता है और जुरियन उसे फोर्ट्रेस मास्टर कहकर बुलाता है। जवान उससे बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मैं फोर्ट्रेस मास्टर नहीं बनने वाला। जुरियन इस पर बोलता है, क्या आप भूल गए, आपने हमसे एक वादा किया था। जवान को यहाँ पर वो एग्रीमेंट याद आता है जिसमें उसने बोला होता है, मैं फोर्ट्रेस मास्टर को बचाऊंगा और अब इस एक्सपेडिशन के लिए एक अलायंस खड़ी करूंगा। इस एग्रीमेंट से जवान सोचता है, ये अब क्या मुसीबत है, क्या तुम लोग सच में मुझसे ये सब करवाना चाहते हो। जुरियन इस पर स्माइल करता है और वो बोलता है, इस फोर्ट्रेस का फ्यूचर अब आपके हाथों में है तो आपको ही इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जवान ये सुनकर स्ट्रेस में आ जाता है। वो जुरियन को बोलता है, मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है और एबिस तक पहुंचना है। क्या मैं ये फोर्ट्रेस मास्टर की पोजीशन किसी और को दे सकता हूँ। जुरियन इस पर बोलता है, ये नामुमकिन है क्योंकि गॉर्जन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। गॉर्जन से जुरियन का मतलब उस पैटर्न से होता है और जवान को भी यहाँ पर रियलाइज हो जाता है इस पैटर्न ने ही मुझे चूज किया है और ये पैटर्न दूसरे मास्टर को सिर्फ तब एक्सेप्ट करेगा जब इसके करंट मास्टर की डेथ होगी जो कि जवान होता है। इसके बाद जुरियन जवान के सामने बहुत सारी फाइल्स रख देता है और बोलता है, आपको इन सारी फाइल्स को आज के ही दिन देखना होगा। उन फाइल्स के ढेर को देखकर जवान की हवा निकल जाती है। जवान उन फाइल्स में से एक पेज पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है, जो भी कोई फोर्ट्रेस मास्टर की किसी भी तरह से इंसल्ट करता है या मिसबिहेव करता है उस पर्सन को गॉर्जन फोर्ट्रेस के कानून के मुताबिक वहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और यही एक रीजन होता है जिससे यहाँ पर सब लोग फोर्ट्रेस मास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद जुरियन बोलता है, आपके सामने जो ड्रॉअर है उसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप मुझे बुला लेना। जवान उस ड्रॉअर को खोलता है जिसमें एक पेपर का गुच्छा होता है और वो पेपर अचानक से बोलने लगता है, क्या आप 17th फोर्ट्रेस मास्टर हो। जवान उस पेपर को बोलते देख हैरान हो जाता है। इतने में वो पेपर एक शेप ले लेता है। ये दरअसल एक मैजिकल पेपर होता है जिसमें आने वाले फोर्ट्रेस मास्टर्स के लिए एक मैसेज होता है। वो पेपर जवान को बोलता है, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे एक फोर्ट्रेस मास्टर का काम क्या होता है, तो आपको उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक फोर्ट्रेस मास्टर का काम बस एंजॉय करना है। आप फोर्ट्रेस मास्टर की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को ब्रांच एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स पर छोड़ दीजिए। आपको खुद कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स होना है। दरअसल ये मैसेज सारे प्रीवियस फोर्ट्रेस मास्टर्स को मिली होती है क्योंकि अगर एक फोर्ट्रेस मास्टर ये सारा काम खुद हैंडल करेगा तो इतना स्ट्रेस लेने से उनकी सोल करप्ट होने का खतरा है। इसलिए ये मैसेज हर एक न्यू फोर्ट्रेस मास्टर को मिलती है जिससे फोर्ट्रेस पर कोई भी मुसीबत ना आए। ये मैसेज देने के बाद वो पेपर फिर से सिकुड़ जाता है और जवान अब समझ जाता है उसे अब क्या करना है। वो जुरियन को बुलाता है और उससे बोलता है, मुझे इस फोर्ट्रेस की पोस्ट से छुटकारा पाना है। जुरियन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो जवान से बोलता है, आपका ये सब बोलने का क्या मतलब है। जवान इस पर बोलता है, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे हिसाब से फोर्ट्रेस क्या होता है।
जुरिन थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, फोर्ट्रेस हम एक कैंप को बोलते हैं जहाँ पर हमारी आर्मी और वेपन्स होते हैं यहाँ के लोगों को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। जुरिन के ऐसा बोलने के बाद जवान बोलता है, क्या हो अगर गॉर्जन का कोई एनिमी ही ना रहे और गॉर्जन पर कोई हमला ही ना कर पाए? अगर ऐसा होगा तो फोर्ट्रेस मास्टर का फिर क्या काम रहेगा? जुरिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो जवान को बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जवान इस पर बोलता है, मैं इसे पॉसिबल करूंगा क्योंकि मैं अब पूरे केओस को यूनाइट करने वाला हूँ, मतलब कि एक करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक टाइम स्किप होता है और हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्ट्रेस मास्टर की फ्यूनरल होती है और गॉर्जन के सारे लोग वहाँ पर उनके लिए प्रे करने के लिए आए होते हैं। जुरिन वहाँ पर अनाउंस करता है, हमारे फोर्ट्रेस मास्टर एमल ग्रोचेस्क अब नहीं रहे, उनकी सोल भी अब इल्यूजन ट्री में समा गई है, इसलिए आज हम सब सिर्फ उनकी ही बातें करेंगे और उनके लिए प्रे करेंगे। जवान भी वहीं पर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। उसे अपनी स्किल से आसपास के लोगों की बातें सुनाई देती है जो कि जवान को देखकर बोल रहे होते हैं, क्या यही हमारे नए फोर्ट्रेस मास्टर है? ये तो अभी कितने छोटे हैं। जवान की नजर वहां पर एक लेडी पर पड़ती है। ये लेडी प्रीस्टेस क्लान की वाइस लीडर होती है। इतने में जवान के सामने एक मोटा आदमी आता है और वो जवान को बोलता है, क्या तुम ही यहाँ के नए फोर्ट्रेस मास्टर हो? चोंग भी वहीं पर खड़ा उस लेडी के बाजू में होता है और वो लेडी चोंग को बोलती है, यहाँ पर तो काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, तुम इन दोनों में से किस पर बैट लगाना चाहोगे? चोंग अपने मन में सोचने लगता है, अभी मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो इस लड़के का सामना कर सके। इसके बाद हमारी नजर उस मोटे आदमी पर जाती है और वो जवान से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जवान बोलता है, मेरी एज 60 है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं, ये बंदा फोर्ट्रेस मास्टर के साथ इतना रूडली कैसे बात कर सकता है? इसके बाद वो बंदा जवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो अपना इंट्रो देता है। ये बंदा सीमेंट क्लान का वाइस लीडर होता है और वो अंदर से सोचता है, जहाँ तक मैंने सुना है ये न्यू फोर्ट्रेस मास्टर एक नॉन अडाप्टर है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। दरअसल 10 साल पहले इस बंदे की बुरी हरकतों पर फोर्ट्रेस मास्टर ने उसे सजा सुनाई थी और कार्ल्टन ने इसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके बाद वो सोचता है, अब जैसा कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दरअसल ये बंदा जवान को अपनी सबसे पावरफुल स्किल दिखाना चाहता था ताकि जवान इसे डरे और इसकी सारी बातें मान ले, और इसी के साथ वो जवान से हाथ मिला लेता है और अपनी सबसे हाईएस्ट इल्यूजन स्किल 8 गेट्स ऑफ हेल यूज करता है, जिससे जवान के पीछे एक भयानक गेट अपीयर होता है और उस गेट से हम एक बहुत ही खौफनाक ड्रैगन को निकलते हुए देखते हैं और वो अपने मुंह से जवान की तरफ आग छोड़ता है। वहां पर कुछ लोग जवान का अजीब बिहेवियर देखकर समझ जाते हैं सीमेंट क्लान के लीडर ने फोर्ट्रेस मास्टर पर अपना इल्यूजन स्किल कास्ट करी है, और वो लोग सोचते हैं हालांकि हमारा फोर्ट्रेस मास्टर अभी छोटे और वीक हैं, पर इस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उन्हें अपनी इल्यूजन स्किल से डराए। दूसरी तरफ हम सीमेंट क्लान के लीडर को देखते हैं जो कि अंदर से काफी हंस रहा होता है क्योंकि उसे लगता है जवान उसकी इल्यूजन स्किल से काफी ज्यादा डर गया है। लेकिन अचानक से जवान भी उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम इसे इल्यूजन कहते हो? चलो मैं भी फिर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जवान के ऐसा बोलते ही वो ड्रैगन जो सीमेंट क्लान के लीडर के इल्यूजन से बना था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर जवान उसे अपना यूनिक वर्ल्ड के थोड़े से दर्शन कराता है। जवान का यूनिक वर्ल्ड उसे एक असली जहन्नुम जैसा लगता है जिससे उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान रह जाते हैं और प्रीस्टेस क्लान की लीडर भी शॉक हो जाती है। चोंग यहाँ पर उसे चिढ़ाता है और बोलता है, इस मोटे में बस इतना ही दम था क्या? ये तो काफी बोरिंग था। इसके बाद जवान स्टेज पर चढ़ता है। जुरिन उसके सामने एक स्क्रिप्ट रख देता है जिससे जवान को बोलने में आसानी हो, पर जवान यहाँ पर कुछ अलग ही बोल देता है। वो बोलता है, मैं एमल ग्रोचेस्क को नहीं जानता, ना ही मुझे पता है वो किस तरह का फोर्ट्रेस मास्टर था, और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जवान के ये बोलने पर वहां पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जवान बोलता है, मुझे पता है तुम सब लोग मुझे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मेरे पास ज्यादा सोल पावर नहीं है, तो तुम सब लोग सोच रहे होगे आखिर ये फोर्ट्रेस मास्टर कैसे बन गया। तुम लोग शायद कुछ हद तक सही भी सोच रहे हो, यहाँ पर कोई भी मुझे फोर्ट्रेस मास्टर एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैंने एक हल ढूंढ लिया है। और यहाँ पर जवान ऐलान कर देता है, तुम सब लोगों में से जो भी मुझे 1-on-1 में हरा देगा वो शख्स यहाँ का फोर्ट्रेस मास्टर बन जाएगा। यहाँ पर हमारी नजर एक बंदे की तरफ जाती है जो जवान के अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और ये बंदा साउदर्न सी क्लान का लीडर होता है और इसका नाम काइमन होता है। ये बंदा आगे चल के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसे याद रखना। एनीवे, इसके बाद काइमन जवान से पूछता है, क्या इसमें आपकी और भी कोई कंडीशन है? जिस पर जवान हाँ बोलता है, और जवान यहाँ पर एक दूसरा ऐलान कर देता है, इस चैलेंज को पूरा करने में तुम सब लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, और अगर तुम सब लोग इतने टाइम में मुझे हराने में फेल हो गए तो तुम सब लोग एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड का हिस्सा बनोगे।
जवन की इस अनाउंसमेंट से वहां पर सब लोग को झटका लगता है। वो जवन के मुंह से एबिस एक्सपेडिशन नाम सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसके आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।